नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है कि भारत में हिंदू महासभा और आरएसएस की उपयोगिता क्या थी, इसको क्यों बनाया गया। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज ग्लोबल करेस्पॉन्डेंट हैं पीके राय साहब, जिन्होंने देश के कई ग्लोबल अखबारों में इनका कॉलम छपता है और कई देशों का इन्होंने भ्रमण किया है और खासकर भारत में भी उतनी ही इनकी पकड़ है जो हिंदू या ये कहें कि भारतीय संस्कृति पे इनकी अच्छी पकड़ है और मुस्लिम संस्कृति को भी ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो राय साहब, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया पांडे जी, आपने मुझे इस अपने शो में भव्य भारत के आमंत्रित किया। आज मेरा जो है आप बातचीत करने के लिए आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ये बताइए राय साहब कि हिंदू महासभा और आरएसएस की भारत जैसे देश में उपयोगिता क्या है और क्यों इसको बनाना पड़ा था। देखिए, ऐसा है, याद कीजिए 1857 को। सबसे पहले 1857 में पहली बगावत हुई अंग्रेजों के विरुद्ध। हालांकि वो नाकाम रही और उसमें हिंदू मुसलमान सिपाहियों ने सबसे पहले बगावत शुरू की मेरठ से, मेरठ कैंटोनमेंट से। आपको उसकी जो आपका इलाका भी है, हमारा इलाका भी है, हम वहीं के रहने वाले हैं मूलतः। और हमने वो पूरे स्थल देखे, क्यों वो बगावत शुरू हुई और किस तरह से फैली वो, किस तरह से बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नायक घोषित किया, अपना लीडर बनाया और वो नाकाम रही। तो इस बगावत से हालांकि नाकाम रही और लेकिन उसमें बड़ी मारकाट हुई, लाखों लोगों को फांसी चढ़ाया गया, उनकी हत्याएं की गई अंग्रेज़ों द्वारा, लेकिन अंततोगत्वा उसको कुचल दिया गया। एक लंबा इतिहास है। अंग्रेज से बहुत डर गया तो उसने इधर सांप्रदायिकता को परवान चढ़ाना शुरू किया। फूट डालो राज करो का आपने नीति सुनी होगी। तो उसने 1906 में अंग्रेजों की प्रेरणा से ढाका में मुस्लिम लीग का उदय हुआ 1906 में। और उन्होंने जो है सर सैयद अहमद शाह का भी आपने नाम सुना, और जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। और उन्होंने एक अंग्रेज़ों को कुछ बातें लिखी, एक उन्होंने थीसिस तैयार की कि कैसे इस विद्रोह को रोका जा सकता है आगे जी। तो उसी पैटर्न पर उन्होंने जो है अपना पूरा काम शुरू किया और मुसलमानों को एक अलग कम्युनिटी के रूप में उन्होंने अपीजमेंट, जिसे आप कहते हैं ना, तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उनको खड़ा किया हिंदुओं के खिलाफ। तो बेसिकली आरएसएस या हिंदू महासभा का जो उदय हुआ 1916 में हुआ, 1916 में। और आप यकीन करेंगे कि हिंदू महासभा के लीडर, वो सभी लीडर थे, वो एक कम्युनल पार्टी के रूप में उसका उदय नहीं हुआ। वो उसका उदय एक सांस्कृतिक पार्टी के रूप में हुआ, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, गांधी के भी मेंटर रहे, वो उसके प्रेसिडेंट रहे। अच्छा, लाल बाल पाल का आपने नाम सुना होगा, ये बहुत फेमस रहा है ना। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, शेर पंजाब जिन्हें हम कहते हैं, और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों का एक उग्रवादी एक धड़ा था कांग्रेस का, जिसको हम लोग उग्रवाद कहते हैं ना। एक मॉडरेट था जो अंग्रेजों से खाली खुशामद से आज़ादी चाहता था, एक धड़ा चाहता था संघर्ष के माध्यम से। तो बहुत ही मैं संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि आपका, तो वो उनमें से लाला लाजपत राय, जिनकी हत्या का बदला भगत सिंह आज़ाद ने लिया था, आपको ये भी स्मरण होगा। साइमन कमीशन में उनको स्कॉट ने और सैंडर्स ने मार दिया था लाठियों से प्रहार का, उसका बदला लिया। वो लाला लाजपत राय भी हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। तो हिंदू महासभा का जो रूप था वो एक राष्ट्रीय रूप था, वो एक हिंदुओं की पार्टी नहीं थी खाली कि वो कम्युनल पार्टी थी, वो वैसे ही थी जैसी कि कभी कांग्रेस थी। बस भारत की अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए और उसमें नयापन लाने के लिए जो कार्य करते थे, वो भारतीय संस्कृति को थे, वो तो जो हिंदू भारतीय राष्ट्र बनाना चाहते थे। और बेसिकली ये इस तरह इसका उदय हुआ 1916 में। बाद में इसका क्या रूप बना हुआ अलग प्रश्न है। इसी तरह 1925 में संघ का उदय हुआ, जिसे आप राष्ट्रीय सेवक संघ कहते हैं आज, राष्ट्रीय सेवक संघ। और उसके जो फाउंडर थे वो डॉक्टर परांजपे थे और डॉक्टर हायडगेवार थे। और डॉक्टर परांजपे मूलतः इसके प्रेरक शक्ति थे और वो इटली भी गए, मुसोलिनी से मिले 1923 में, 1922 में मुसोलिनी पावर में आ गए थे और वहाँ उन्होंने उसको समझा, सीखा उस पार्टी को और उसे प्रेरणा दी। नहीं, सोच क्या रहा, चूंकि आप एक कम्युनल विचारधारा को भी सपोर्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो आरएसएस का भारत जैसे देश में जब अभ्युदय हुआ
तो इसको किस लिए लाया गया? इसलिए लाया गया, यही मैं बता रहा हूँ कि अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करोगी नीति थी, इसमें वो मुसलमानों को ज़्यादा पीस करते थे, उनका ज़्यादा तरफदारी करते थे। तो उसके रिएक्शन में ये आरएसएस का उदय हुआ बेसिकली। हिंदू, उसकी प्रेरणा तो मराठा साम्राज्य था, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग नागपुर के थे, आप जानते हैं ना, विदर्भ के थे। और इनका प्रेरणा स्रोत जो था वो मराठा जो शक्ति थी, जिसने हिंदुस्तान पर पूरे आधिपत्य किया था मुगल संपायर का अंत करके। तो इनका मूल प्रेरक तो शिवाजी था और मराठा साम्राज्य था। उसके जो ब्राह्मण शासक थे, बालाजी विश्वनाथ वगैरह, और बहुत सारे बड़े बड़े शासक जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े, इसको तो अब तक कई फिल्में भी बन चुकी हैं। तो वो उनका मूल प्रेरक स्रोत था। और इनके लिए जो हिंदू शब्द था, मूल रूप से वो एक रीजनल शब्द है, ज्योग्राफिकल शब्द है। सिंधु के पार जो लोग भी रहते हैं वो हिंदू हैं। वो एक सांस्कृतिक शब्द में उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये देश का कि ये सांस्कृतिक शब्द जो था एक कम्युनल शब्द बन गया, वो एक धर्म से जुड़ गया। किसने बनाया इसको? ये परसेप्शन बना, कुछ इनकी भी, संघ वालों का भी अपना एक रोल था उसमें, क्योंकि उन्हें लगा कि मुसलमान तो उनके साथ प्रभावित हो नहीं रहे, है ना, और हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं। लेकिन उस समय उनका हिंदू राष्ट्र या हेडगेवार का जो कंसेप्ट था, क्योंकि हेडगेवार बेसिकली ये कांग्रेस में है, वो सेंटेंस भी हुआ था उनको असहयोग आंदोलन में, सब जानते हैं, कलकत्ता के बड़े डॉक्टर थे। तो हेडगेवार की सोच एक बड़ी व्यापक सोच थी, बाद में संकीर्ण सोच। गोलवालकर के समय में जो बंच ऑफ थॉट लिखा गया, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने साम्यवादियों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को अपना शत्रु घोषित किया, जबकि हेडगेवार ने ऐसा नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेडगेवार के बाद जो इसका स्वरूप बना संघ का, वो एक संकीर्ण स्वरूप बना। नहीं सर, जब हमारा भारत राष्ट्र जब साम्यवाद को लेकर चलता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहे उसमें, तो सेकुलरिज्म आप इसको मान सकते हैं। तो जब हम सेकुलर कंट्री का दावा करते हैं तो उसमें एक सवाल उठ के आता है कि जो आदमी कमजोर दिखता है वो यूनाइट होता है और वो अपने संगठन तैयार करता है। तो क्या आरएसएस की कहानी यही थी? अगर आरएसएस की कहानी यही थी तो फिर सवाल उठता है कि जब भारत का बंटवारा हुआ और भारत के बंटवारे के बाद जो हमारे यहाँ स्थितियां बनी, उनको अलग हो जाना चाहिए था। जो मुस्लिम है अलग चले जाने चाहिए थे, जो हिंदू हैं यहाँ पर आ जाना चाहिए था। तो आज भी हिंदू के नाम से जो एक खौफ खाता कि हिंदू का नाम ले लिया तो यार बहुत ही गिल्टी फील हो गया, चाहे बहुत ही हम कम्युनल हो गए, उस पर हम आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें हुआ ये है कि जैसे 47 में जो बंटवारा हुआ, उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग या अंग्रेजों को आप दोष नहीं दे सकते केवल, जैसा हम अपराध दे देते हैं जिना को और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को। उसमें उन लोगों का भी दोष है जिन्होंने घुटने टेके। और कांग्रेस के मूवमेंट के जो नेशनल लीडर्स कहे जाते थे, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन से डरकर ही तो जो जिना ने किया था कलकत्ता में, जिसमें कुछ हज़ार लोग मारे गए थे, इसके बाद तो जब एक्सेप्ट किया तो 20 लाख लोग मारे गए, करोड़ों बेघर पार हुए। तो इसलिए इसके बंटवारे के दोषी वो लोग भी हैं जिनको हम उससे बरी कर देते हैं, और भी लाखों लोग मारे गए। तो मेरे क्या, और फिर उसी कांग्रेस ने बाद में शासन भी किया 50-55 वर्ष आपके देश में, और उसने भी अपीजमेंट की और सब नीतियाँ अपनाई। तो मुझे ये लगता है कि ये जो हिंदू कम्युनिज्म आप जिसे कहते हैं, वो एक रिएक्शन है। जब आप मुस्लिम कम्युनलिज्म को शेल्टर करते हैं, जैसे मैंने बताया अंग्रेजों ने शेल्टर किया ना, उसको बढ़ोतरी दी, तो उसके विरोध में खड़ा हुई हिंदू महासभा, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर हिंदू महासभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये कम्युनल थोड़ी ना है। आप क्या लाला लाजपत राय को कम्युनल कहोगे? बताइए आप मुझे। वो तो नेशनल लीडर है, कांग्रेस के लीडर हैं, और कांग्रेस कोई कम्युनल पार्टी नहीं है, आज भी नहीं है, जब भी नहीं थी, कम्युनल नहीं थी। लेकिन उसने भी सांप्रदायिकता के सामने घुटने टेके। यह घुटने टेकने से गुस्सा हुआ हिंदुओं के अंदर। हिंदू जो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है आज, वो इसलिए कर रहा है कि वो अपने ही देश के अंदर उजाड़ा गया कश्मीर से, वो उजाड़ा गया पंजाब से, कहीं वो सिख आतंकवाद, खालिस्तानी आतंकवाद के नाम पर। देखा ना आपने, पंजाब में तांडव हुआ 13 वर्ष, कश्मीर में तांडव 33 वर्ष से हो रहा है। तो उसमें विक्टिम कौन बना? उसमें वो विक्टिम बना जो मेजॉरिटी है यहाँ की, और उसकी हिफाजत करने में ये सरकारें नाकाम रही। तो सर आज वही स्थिति जो बन रही है, वो स्थिति आपने अभी कहा कि हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया, हुआ, लेकिन कौन किया? जो किया उसके खिलाफ आज एक आरएसएस का माहौल बन रहा है। जब आरएसएस का माहौल ये बन रहा है तो देश में एक ये परसेप्शन लिया जा रहा है कि केंद्र में भाजपा सरकार चला रही है, यानी कि मोदी जी सरकार चला रहे हैं,
तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई आरएसएस, मोदी जी नहीं आरएसएस सरकार चला रही है, बीजेपी नहीं आरएसएस सरकार चला रही है। इस परसेप्शन को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, ऐसा मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, जो अत्याचार हिंदुओं पे हुए ना, वो मुसलमानों ने नहीं किए, वो कम्युनल लोगों ने किए, इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तान। खालिस्तानी वर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तान एंड ट्रेंड बाय पाकिस्तान। भिंडरवाला का उदय किसने किया आपको मालूम है? एक बार इंदिरा गांधी, संजय गांधी, दरबारा सिंह, लेकिन उनको प्रॉप किसने किया? पाकिस्तान ने किया। जो इतना कत्लो गारत 13 वर्ष हुआ, उसमें दोनों दोषी हैं ना, खाली पाकिस्तान नहीं। हमने खुद परिस्थितियाँ पैदा की, भिंडरवाला जैसे आदमी को अकालियों के खिलाफ खड़ा किया। वी आर रेस्पॉन्सिबल। तो इसलिए जो अत्याचार करने वाले हैं वो सांप्रदायिक लोग हैं, इंस्पायर्ड बाय पाकिस्तान। ना तो वो सिख हैं, सिख तो हमारे साथ थे, वो तो मुट्ठी भर थे खालिस्तानी। इसी तरह जो कश्मीर में जिन्होंने हिंदुओं पर सांप्रदायिक अत्याचार किए, वो भी मुस्लिम थे। वो मुसलमान नहीं है सब, वो भी सांप्रदायिक लोग हैं। मुसलमानों को और उनको सांप्रदायिकता को मिला उन्हें, जिहादियों को। देखो, जिहादी जो निजाम मुस्तफ़ा बनाना चाहते हैं इस मुल्क में, जो कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में जिसका विलय करना चाहते हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं। चलिए, अगर इस बात को हम सच मान लें कि आपका ओपिनियन ये कह रहा है, तो दूसरा सवाल यहाँ पे बनता है कि अगर वास्तव में ये सच है, तो जो भारत के मुसलमान हैं वो भारत के हिंदुओं से उनको क्या परहेज है? क्यों इस तरह का अत्याचार फिर शुरू हो गया? देखिए, कहीं नहीं हो रहा अत्याचार। तो देखिए, कश्मीर के अलावा और पंजाब के अलावा थोड़ा बहुत आप आसाम में भी विद्रोह हुआ, उसके तो अग्रणी ब्राह्मण और राजपूतों के लड़के थे, जिसे आप उल्फा कहते हैं। बंगाल में आप देख लीजिए, बंगाल में भी देखिए कौन कर रहा अत्याचार। वहाँ पे हिंदू की सरकार है, ममता बनर्जी कोई मुसलमान है, बहुत सारे हिंदू हैं वहाँ पर, पावर में भी हिंदू है। देखिए, मूल बात पे आप आइए, ये मुल्क जो है सांप्रदायिकता से नहीं चलेगा। ना तो हिंदू सांप्रदायिकता से चलेगा, ना ही मुस्लिम सांप्रदायिकता से। दोनों का कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ की गड़बड़ क्या है कि मुसलमानों को अपीस किया कांग्रेस ने, उसके रिएक्शन में ये हिंदू सांप्रदायिकता पनपी। हिंदू सांप्रदायिकता हिंदुओं के रगों में नहीं है। आज जो इतना बड़ा समर्थन आप देख रहे हैं संघ के लिए, वो इसलिए है क्योंकि आपने मुस्लिम सांप्रदायिकता को, मुसलमानों को नहीं। देखिए, फर्क हो गया। मुसलमान अलग चीज़ है और सांप्रदायिकता तो मुट्ठी भर दरिंदे फैलाते हैं। दंगे कौन कराता? तो क्या सरकार के पास इतनी पावर नहीं है कि उनको दबा के रखे या उनको नहीं, पावर है लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल नहीं, पावर तो है, सिक्योरिटी फोर्सेज है। अगर ऐसा होता तो दंगे इतने लंबे न चलते और जगह जगह ना होता। आप अभी आप राजस्थान में देखिए, आप तमाशा देखिए मध्य प्रदेश में, आप तमाशा देखिए जहांगीरपुरी में। इसके पीछे वो कम्युनल सोच है जो मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी है। आपको दोनों तरफ से लड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं मानता हूँ कि अगर आपने मुस्लिम को डिफेंड करना है और बता रहे हैं कि मुस्लिम में जो सांप्रदायिक मुस्लिम है और जो हिंदुओं में सांप्रदायिक लोग हैं वो दंगे फैलाते हैं, वो सब करते हैं, मुट्ठी भर है, जो लोग मुट्ठी भर हैं, ज्यादा नहीं है। आज जैसे सीएए गवर्नमेंट ने बनाया, हाँ, तो सीएए का विरोध फिर मुसलमानों द्वारा, भारतीय मुसलमानों द्वारा क्यों किया जा रहा है? देखो, ऐसा भारतीय मुसलमान तब भी नहीं कर रहे उसका विरोध, कभी आप सोच रहे हैं। वो कम्युनल एलिमेंट्स हैं जो उनको बरकरार है। फर्क ही समझिए। और जो सही राष्ट्रीय सोच के लोग हैं वो उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे। उनकी संख्या कितनी है? मुट्ठी भर उनकी भी संख्या है, लेकिन वो सफल है ना। प्रश्न ये है, मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे ना, आपको 30 करोड़ गुलाम बनाया नहीं बनाया? लेकिन वो तो 1 लाख लोगों ने सिर्फ, कभी भी अंग्रेजों की संख्या हिंदुस्तान में पांडे जी 1 लाख से अधिक नहीं रही। और आपकी फूट के कारण, डिवाइड एंड रूल, आपकी जातियों के कारण वो 30 करोड़ को रौंद के रखे, गुलाम बना के रखे। प्रश्न मुट्ठी भर लोगों का नहीं है, वो संगठित है। आप बिखरे हुए हैं बढ़िया लोग। भारत के हिंदुस्तानी सोच के लोग तो डिवाइडेड है ना, जातियों में, धर्मों में। और फूट का कारण भी यही है। फूट का कारण भी यही है। आप हिंदुओं को देखिए ना, आज भी यहाँ पर कितना ऊंची नीचे छुआछूत है। सर, मेरा एक ही सवाल है कि इन सबको अगर हम मान मिले सही, तो क्या सीएए का विरोध मुस्लिम समुदाय को करना चाहिए? देखिए, प्रश्न ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम समुदाय विरोध नहीं करेगा, लेकिन आप सीएए को सही तरह उन तक बताएं तो सही कि वे तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, ये घुसपैठियों के विरुद्ध है। जो बांग्लादेश से घुसा है, जो पाकिस्तान से घुसा है, यहाँ पर एजेंट बन के रह रहे हैं, उनसे पूछा जाएगा कहाँ से आए। तुमसे कौन पूछ रहा है? 20 करोड़ लोगों से कौन पूछ रहा है? आप भी जानते हैं कितने सारे घुसपैठिए हमारे मुल्क में, अभी कितने सारे रोहिंग्या घुसे हैं अवैध रूप से। आप क्या, कितने अवैध लोग रहते हैं? ये सीए उनके लिए था, पर ये बात कम्युनिकेट नहीं हुई ना, ये गवर्नमेंट भी कम्युनिकेट नहीं कर पाई। कहती रही कि जो है हमने यूँ बना, बताते तो सही, जाते तो सही मोहल्लों में। वो गए, आप नहीं गए,
जो राष्ट्रीय सोच के लोग हैं, जो अपने को दावा करते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी। हाँ, सो कॉल्ड ही है ये। क्योंकि देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ सांप्रदायिकता से लाखों मील दूर है। राष्ट्रवादी थे सुभाष चंद्र बोस। उनकी फौज में कौन थे? कमांडर इन चीफ शाहनवाज खां। कोई गद्दारी करता था सजाए मौत। हिंदू है मुसलमानों। प्रेम कुमार सहगल थे, कर्नल ढिल्लो थे, उनकी फौज में 45% मुसलमान सैनिक थे। अभी 1857 में जो बगावत करने वाले थे वो 45 सैनिक हिंदू थे और 55 सैनिक कौन थे? वो मुसलमान थे। 5 सैनिकों को रिहा कर दिया गया था। तो प्रश्न ये कि हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कौन राष्ट्रवादी है। अगर हिंदू राष्ट्रवादी है तो बहुत अच्छा है, झगड़ा धर्म तो थोड़ी ना है, झगड़ा सोच है। अगर वो नफरत की बात करता है तो वो कम्युनल है। अगर मुसलमान नफरत की बात करता है, कोई भी मुसलमान हो, बड़ा हो, छोटा हो, जिना हो, चाहे वो सर सैयद अहमद खां हो, कोई भी हो, कितने सारे लोग कम्युनल आप जानते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो बीबीसी हो, कोई भी हो, चाहे शेख अब्दुल्ला हो, क्यों था। कोई हिंदू भी अगर कम्युनल बात करता है, जो देश की बात नहीं करता, सबकी बात नहीं करता, भाई मोदी जी ने क्या नारा दिया? सबका साथ सबका विकास, है या नहीं? सच ये होना ही चाहिए, यही राष्ट्रवाद है। तो चलिए, थे आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो पूरे भारत के अलावा भी अन्य देशों में भ्रमण करते रहते हैं। आज ये हमारे बीच थे और इनके विचारों से ये पता चलता है कि देश में जो भारत में रह रहे हैं वो सब भारतीय हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो राष्ट्रभक्त हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो किसी भी तरह के एजेंडे में पड़ के और हमारे देश की अस्मिता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश में कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार कड़ाई से अपनी योजनाओं का पालन कर रही है और उनको कुचलने का काम कर रही है। नमस्कार।